Good morning everyone, welcome back to the online study of Maths Rewind. As you know, we have started our FA second syllabus और FA second के syllabus में मैं आज आपको साइंस फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ। साइंस फर्स्ट का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो चेंजेस होते रहते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर आउटलाइन चैप्टर में आप टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस एंड हाउ चेंजेस अकर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड अस। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन वेदर, जैसे कि आपके लिए एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे। चेंजेस इन वेदर, वेदर में चेंज होना, मौसम बदलना। अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का आना, जैसे दिन से रात में चेंज हो जाता है। कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकना, कच्चे से खाना पक जाता है। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, फूल का खिलना। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, एक्सेट्रा आदि। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अंडर गोज अ चेंज। हर चीज़ जो इस यूनिवर्स में है, इस ब्रह्मांड में, उसमें चेंज हमें नज़र आता है, वो किसी न किसी चेंज के अंदर होकर गुजरती है। ड्यूरिंग अ चेंज देयर अकर्स अ चेंज इन शेप, साइज, पोजिशन, कलर, स्टेट, इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। एक चेंज के दौरान चेंज हो सकता है शेप में, साइज में, किसी चीज़ के पोजिशन में, कलर, स्टेट और इंटरनल स्ट्रक्चर आदि। इन चीज़ों में चेंज हमें नजर आएगा। चेंज टेक प्लेस इन आवर बॉडी एज वेल। चेंज हमारी बॉडी में भी होते रहते हैं। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, हाइट और वेट का बढ़ना। ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर का बढ़ना। एंड नेल्स, नेल्स का भी बढ़ना। एंड अ बेबी ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट, और एक छोटे बच्चे का बड़ा हो जाना। आर सम ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। ये कुछ चेंजेस हैं जो इंसानों में होते हैं। इन फैक्ट चेंजेस हैपन अराउंड अस ऑल द टाइम। वास्तव में जो चेंजेस हैं वो हमारी चारों तरफ हर टाइम होते रहते हैं। देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस। और जो ये चेंजेस होते हैं इनके बहुत सारे रीजन्स होते हैं। डे एंड नाइट अकर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो दिन और रात आते हैं, जो दिन और रात चेंजेस होती हैं इनमें, तो ये अर्थ के रोटेशन की वजह से होते हैं। जो अर्थ अपनी जगह पर खड़े होकर घूमती रहती है, इसे रोटेशन बोलते हैं। बलून ग्रोज बिगर इन साइज वैन एयर इज ब्लोन इनटू इट। और जो बलून होता है वो साइज में बड़ा हो जाता है जब उसमें हवा भरी जाती है। पेपर बर्न्स वैन हीट इज ऑब्जॉर्ब इन लार्ज अमाउंट। और पेपर तब जलता है जब उसमें लार्ज अमाउंट में हीट अब्जॉर्ब होती है। मोल्टन बटर चेंज टू सॉलिड ड्यू टू कूलिंग वैन कैप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। और मोल्टन पिघला हुआ बटर है वो सॉलिड तब बनता है जब उसे फ्रीजर में रखा जाता है, फ्रीजर में रखा जाता है, ठंडा करा जाता है, तब जनता है। आइसक्रीम मेल्ट्स व्हेन केप्ट आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर। और आइसक्रीम तब पिघल जाती है जब उसे रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रीजर के बाहर रखा जाता है। एवरी चेंज इज एन इफेक्ट ऑफ अ कॉज। और जो हर चेंज होता है वो एक किसी कारण की वजह होती है, किसी कारण का प्रभाव होता है। सच एज हीटिंग, फोल्डिंग, मिक्सिंग, बर्निंग एक्सेट्रा। जैसे ये कारण हो सकते हैं हीटिंग, फोल्डिंग, मिक्सिंग, बर्निंग। तो इन कारणों के प्रभाव होते हैं चेंज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। चेंजेस के क्लासिफिकेशन, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, किस टाइप, कितने टाइप के चेंजेस होते हैं। चेंजेस कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। चेंजेस को हम इतने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। इसमें आपका आता है रिवर्सिबल चेंज फर्स्ट। द चेंज विच कैन बी इजीली रिवर्स बाय रिमूविंग द कॉज ऑफ द चेंज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। वो चेंज जिसे हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, वापस पुरानी चीज़ पा सकते हैं, जो उसके वजह है चेंज होने की, उसको हटा दिया जाए तो वो चेंज वापस वैसा हो जाएगा। तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंज आर, कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रखे हैं रिवर्सिबल चेंज के। जैसे कि आपका फर्स्ट मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग इज अ रिवर्सिबल चेंज। जैसे कि बर्फ़ का पिघलना है, जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है। द वाटर कैन बी अगेन कन्वर्टेड इनटू आइस बाय कूलिंग, क्योंकि हम पानी को फिर से ठंडा करके बर्फ़ बना सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए देखिए, स्विच ऑन दी बल्ब। एक बल्ब को स्विच ऑन कीजिए, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, वो चमकना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ओनली स्टॉप्स ग्लोइंग व्हेन इट इज स्विच ऑफ। और तभी जब ग्लो करना बंद होगा जब उसे स्विच ऑफ किया जाएगा। तो ये रिवर्सिबल चेंज है जिसे हम वापस पुरानी चीज़ पा सकते हैं। व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इट चेंज इनटू स्टीम। जब पानी को बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये भाप में बदल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। व्हेन स्टीम इज कोल्ड कंडेंसेशन इट चेंज बैक टू वाटर। और जब भाप को ठंडा किया जाता है तो ये फिर से पानी बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये आपके रिवर्सिबल चेंज है जिसमें हम पुरानी चीज़ वापस पा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इरिवर्सिबल चेंज, जिसमें हम पुरानी चीज़ वापस नहीं पा सकते। द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स इवन बाय चेंजिंग द कंडीशंस और बाय रिमूविंग द कॉज इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। वो चेंज जिसमें हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, चाहे हम उसके जो कॉज है उसको हटा दें जिसकी वजह से वो चेंज हुआ है, या उसकी कंडीशन में चेंज कर दें, तब भी हम पुरानी चीज़ नहीं पा सकते। तो ऐसे चेंज होते हैं आपके इरिवर्सिबल चेंज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंज आर, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको इरिवर्सिबल चेंज के। फर्स्ट है आपका द बर्निंग ऑफ अ पेपर। पेपर का जलना, जब पेपर को जलाया जाता है तो वो राख में बदल जाता है, और जो ये राख है फिर से इससे हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते। तो ये आपका इरिवर्सिबल चेंज है। सेकंड है आपका एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स। जो लिविंग बींग्स हैं उनका एज बढ़ना।
तो एज जो बढ़ जाती है तो उसको वापस घटाया तो नहीं जा सकता, तो ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज। जब एक छोटा बच्चा है वो बड़ा हो जाता है तो फिर बड़े से तो वापस छोटा नहीं हो सकता वो। थर्ड है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो होता है लोहा, उस पर जंग लगना। जब जंग लग जाती है तो एक बार से फिर से जंग नहीं हटाई जा सकती, वो ख़राब हो जाता है, तो ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। सेकेंड टॉपिक है आपका इसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। वो चेंज जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। एक फिजिकल चेंज में जब चेंज होता है तो उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटरनली सब्सटेंस होता है, वो पहले और बाद में चेंज के दोनों टाइम सेम ही रहता है। देयरफॉर दीज चेंजेस आर टेम्पररी, इसलिए ये चेंज टेम्पररी होते हैं और एंड आर यूजुअली रिवर्सिबल, और आमतौर पर रिवर्सिबल होते हैं, इनको रिवर्स किया जा सकता है। जैसे कि एक बल्ब का ग्लो करना, बर्फ़ का पिघलना, बलून का फूलना, ये आपके फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं और ये रिवर्सिबल होते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल हैं जो फिजिकल चेंजेस हैं लेकिन इरिवर्सिबल हैं, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ना ही कोई नई चीज़ बनेगी। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना, पेपर को टेयर करना या बलून का फटना, ये आपके फिजिकल चेंजेस हैं लेकिन इरिवर्सिबल, जिनको हम पुरानी चीज़ नहीं पा सकते, और इन केसेस में ना ही कोई नई चीज़ बनती है। वैन पेपर इज टॉर्न ओनली द शेप एंड साइज ऑफ द पेपर चेंज, जब पेपर को फाड़ा जाता है तो सिर्फ उसका शेप और साइज ही बदल जाता है। नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंज, अ चेंज विच अकर्स वैन टू सब्सटेंसेज रिएक्ट केमिकली एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। एक चेंज जिसमें दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं केमिकली और फॉर्म करते हैं एक न्यू सब्सटेंस, एक नई चीज़ बनाते हैं जिसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं पुराने वाले सब्सटेंस से, तो ऐसे चेंजेस को बोलते हैं हम केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल, जो केमिकल चेंज होते हैं वो आमतौर पर इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि फलों का पकना, लकड़ी का जलना, चपातियों का पकना, दूध से दही बनना, जंग लगना, ये कुछ आपके केमिकल चेंजेस हैं। इसमें जो न्यू चीज़ बनी है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पुरानी चीज़ से अलग हैं और न्यू चीज़ फॉर्म होती है इसमें, और ये इरिवर्सिबल होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल वेयर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर साइमल्टेनियसली। बर्निंग ऑफ कैंडल यानी कि मोमबत्ती का जलना एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं एक साथ। जब कैंडल को जलाया जाता है तो उसका जो वैक्स होता है वो पिघल जाता है और फिर जब ठंडा किया जाता है तो फिर से वो जम जाता है। वास्तव में जब इसमें केमिकल कैंडल को जलाया जाता है तो वैक्स में दो तरीके के चेंज होते हैं। जो फर्स्ट चेंज होता है वो फिजिकल चेंज है, जब पिघलती है मोमबत्ती, वैक्स जो पिघलता है तो वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो फिर से जम जाएगा, वापस हम पुरानी चीज़ पा सकते हैं। और जो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर निकलता है, जो दो नई चीज़ें हैं, इनको जलाने पर दो नई चीज़ें बनती हैं, तो ये केमिकल चेंज है आपका। नेक्स्ट है आपका थर्ड, स्लो एंड फास्ट चेंजेस। इसमें फर्स्ट है आपका स्लो चेंज, अ चेंज दैट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम और टेक्स लॉन्ग टाइम्स टू अकर इज़ नोन एज अ स्लो चेंज। वो चेंज जो जिनको होने में बहुत ज़्यादा कम, बहुत धीरे धीरे होते हैं, बहुत टाइम लगता है जिन होने में, उन्हें हम बोलते हैं स्लो चेंज। जैसे कि एग्जाम्पल है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम सीड्स, एक बीज से पौधा निकलना, एक बेबी से आदमी बन जाना पूरा बड़े इंसान, और जंग लगना, ये भी आपके सब स्लो चेंजेस हैं जो धीरे धीरे होते हैं। फास्ट चेंज, अ चेंज दैट टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली और ओवर शॉर्ट पीरियड टाइम इज कॉल्ड अ फास्ट चेंज। वो चेंज जो बहुत तेज़ी से हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं, थोड़े ही टाइम में, उसे हम बोलते हैं फास्ट चेंज। कुछ एग्जाम्पल हैं फास्ट चेंज के, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ निकाल कर रख दीजिए फ्रीजर से तो थोड़ी देर में वो पिघल जाएगी। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का फूटना, ये सब आपके फास्ट चेंज है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस, एक साइड में देखिए फिजिकल चेंज दिख रहा है और एक साइड में आपका केमिकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म, जब फिजिकल चेंज होता है तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है। अ न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म, जब केमिकल चेंज होता है उसमें तो नई चीज़ बनती है। यूजुअली इट इज़ अ टेम्पररी चेंज, आमतौर पर जो फिजिकल चेंज होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, उनमें पुरानी चीज़ हम वापस पा सकते हैं। इट इज़ अ परमानेंट चेंज, केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं, उसमें पुरानी चीज़ वापस नहीं पा सकते। नो चेंज इन दी कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस, और जो कॉम्पोजिशन होता है सब्सटेंस का उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है फिजिकल चेंज में, और केमिकल चेंज में उसका कॉम्पोजिशन पूरी तरीके से या थोड़ी बहुत तरीके से बदल जाता है। इट इज़ मोस्टली रिवर्सिबल चेंज, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। हीट और लाइट में और मे नॉट बी गिवन आउट और अब्जॉर्ब, हीट और लाइट या तो निकल भी सकती है और अब्जॉर्ब भी हो सकती है फिजिकल चेंज में। हीट और लाइट इज रिलीज और अब्जॉर्ब, और इसमें हीट और लाइट ज़रूर ही रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, हाउ चेंजेस अगर, चेंजेस कैसे होते हैं। लेट अस डिस्कस सेवरल वेज इन विच चेंजेस कैन बी कॉज। कुछ वेज दे रखे हैं, कुछ तरीके हैं यहाँ पर जिसकी वजह से चेंजेस हो सकते हैं। दीज आर कुछ चेंजेस, कुछ वजहें हैं इसमें आपकी। देखिए फर्स्ट है आपका बाय अप्लाइंग फोर्स, सेकेंड है आपका बाय मिक्सिंग, थर्ड बाय हीटिंग एंड फोर्थ है आपका बाय मिक्सिंग एंड हीटिंग। तो फर्स्ट है इसमें आपका देखिए चेंजेस कॉज बाय अप्लाइंग फोर्स, जो चेंजेस फोर्स लगाकर होते हैं।
फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट और ऑफ रेस्ट और मोशन। फोर्स एक उसे हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक पुल होता है या पुश होता है जो किसी बॉडी पर एक्ट करता है उसकी स्टेट को चेंज करने में या उसकी मोशन को चेंज करने में। द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय यूजिंग फोर्स। जो शेप है या साइज है किसी ऑब्जेक्ट का हम फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसका ट्यूब को अगर स्क्वीज़ किया जाता है, दबाया जाता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है। जब एक बलून है उसको फुलाया जाता है और फिर उसको प्रेस किया जाता है दोनों हाथों से तो वो भी अपना साइज़ और शेप चेंज कर लेता है। स्पंज होता है उसको भी जब दबाया जाता है तो फोर्स लगाकर तो वो भी अपना साइज़ चेंज कर लेता है। सेकंड है आपका चेंज कॉज्ड बाय मिक्सिंग। चेंज जो मिक्सिंग से होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स किया जाता है तो उससे भी चेंज होता है। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है तो एक नई सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल शुगर व्हेन मिक्स विद वाटर। जैसे कि एग्जांपल है, शुगर को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो शुगर तो डिसअपेयर हो जाती है और फिर उसका टेस्ट जो होता है वाटर का स्वीट हो जाता है। दिस चेंज इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। इस चेंज को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। द वाटर कंटेनिंग द डिजॉल्व शुगर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और वो वाटर जिसमें डिजॉल्व शुगर है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। एन एक्स्ट्रा बिट, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज अ रिवर्सिबल चेंज। जो डिसोल्यूशन है शक्कर का घोलना पानी में, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। एज वी कैन गेट बैक शुगर बाय सिंपल फिजिकल मेथड ऑफ इवेपरेशन। जैसे कि हम इसको वापस पा सकते हैं एक सिंपल मेथड का यूज़ करके, इवेपरेशन मतलब पानी को भाप बनाकर उड़ा देंगे तो बाद नीचे जो बचेगी वो शक्कर बचेगी। थर्ड है आपका चेंजेस कॉज बाय हीटिंग। चेंजेस जो हीटिंग से होते हैं किसी चीज़ को गर्म करने से। वैन वी हीट एनी ऑब्जेक्ट इट गेट्स अफेक्टेड इन वन और अदर वे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं इस पर एक या दूसरी तरीके से अफेक्ट पड़ता ही है। सम ऑफ द वेज इन विच हीट अफेक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट आर एज फॉलोज। कुछ चेंजेस होते हैं जो कुछ असर हैं जो किसी चीज़ को गर्म करने पर पड़ते हैं, वो इस तरीके से दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका नो चेंज इन द शेप एंड साइज ऑन हीटिंग। कोई चेंज नहीं होता है साइज में या शेप में करने पर। जैसे कि एक एग्जांपल आपका चपाती है, जब उसको तवे पर रखा जाता है तो उसका साइज़ या शेप तो चेंज नहीं होता है, कोई स्ट्रेट चेंज नहीं होती है, सिर्फ वो गर्म हो जाती है। वैन यू कुक एनी डिश इन अ प्रेशर कुकर। जब हम एक डिश को प्रेशर कुकर में पकाते हैं द कुकर गेट्स हॉट। जो कुकर होता है वो गर्म हो जाता है बट इट्स शेप रिमेन अनचेंज। लेकिन इसका शेप तो चेंज नहीं होता है कुकर का। थर्ड है आपका सेकंड है आपका इसमें चेंज इन साइज ऑन हीटिंग। साइज में चेंज हो जाता है जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है। सम ऑब्जेक्ट चेंज साइज ऑन हीटिंग और कूलिंग। कुछ ऑब्जेक्ट अपना साइज चेंज कर देते हैं गर्म या ठंडा होने पर। जनरली ऑब्जेक्ट्स एक्सपेंड, आमतौर पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फैलते हैं जब उन्हें गर्म किया जाता है और सिकुड़ जाते हैं जब उन्हें ठंडा किया जाता है। डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एट डिफरेंट रेट्स। जो अलग अलग मटेरियल है अलग अलग तरीके से अलग अलग रेट पर वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। इन जनरल गैसेज एक्सपेंड मोर देन लिक्विड्स एंड लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन सॉलिड। आमतौर पर जो गैसेज होती हैं वो ज़्यादा फैलती हैं लिक्विड्स के कंपैरिजन में और लिक्विड ज़्यादा फैलते हैं सॉलिड्स के कंपैरिजन में। और नेक्स्ट है आपका इसमें थिंग्स बिगिन टू बर्न ऑन हीटिंग। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें गर्म करने पर जलना शुरू हो जाती हैं। सम ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग गेट हॉट एंड बिगिन टू बर्न। कुछ चीज़ें गर्म करने पर गर्म हो जाती हैं बहुत तेज़ और जलना शुरू हो जाती हैं। दीज ऑब्जेक्ट बर्न फास्टर देन अदर। ये ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में तेज़ी से जलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे हैं, पेपर और जो ड्राई गैस है वो तेज़ी से जलती है कोल और लकड़ी के कंपैरिजन में। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और जो आपका रिमेनिंग पार्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसके लिए मैं आपको यूट्यूब लिंक सेंड करूँगी, उससे आप ये पार्ट समझेंगे और यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 64 की गो थ्रू 1 एक्टिविटी करनी है, बुक पर रिफिल करनी है ये। और पेज नंबर 66 के सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं और जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है एक्सरसाइज 68 पेज नंबर की सेल्फ चेक क्वेश्चंस ये करने हैं। एंड आपको पेज नंबर 69 की एक्सरसाइजेस करनी है क्वेश्चन सेशन की। टिक राइट दी करेक्ट ऑप्शन है आपके 5। फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपको, ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स है आपकी। देन आपको सी एक्सरसाइज ट्रू और फॉल्स करने हैं। 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग ये डी एक्सरसाइज करनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं ये और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करनी है। सबके लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, इससे आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइजेज बुक में फिल करनी है। क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और लॉन्ग ये आपको अपनी साइंस फर्स्ट की कॉपी में करनी है। नीट एंड क्लीन राइटिंग में स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है और बुक पर आप पेंसिल से वर्क करेंगे। ओके, और ये वर्क कंप्लीट करके आप मुझे कल सुबह 8:30 से पहले सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।